हवा की सी गति, शून्य दुर्घटनाओं का कीर्तिमान, लेट होने की वार्षिक दर 1 मिनट से भी कम, हवाई यात्रा से भी कम समय, जो सबसे लंबी 21 किलोमीटर सुरंग से निकलकर कई नदियों को पार कर समुद्र को चीर कर निकलती हो, जो मेक इन इंडिया के सपने को सच कर दिखाती हो। आइए किसी सुनहरे सपने से लगने वाली इस ट्रेन को हकीकत के पर्दे पर मिलकर देखते हैं। भारत की प्रगति का एक स्वप्न आज जापान के सहयोग से साकार होने जा रहा है। भारत की प्रथम हाई स्पीड रेल जो मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस स्वप्न का कार्य आज से प्रारंभ हो रहा है। इस परियोजना का निर्माण एवं संचालन नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड करेगा। परियोजना का प्रथम कदम होगा वडोदरा में एक प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण, जहां 4000 से अधिक कर्मचारियों को नई तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर नदी, सड़क और रेल लाइंस को पार करते हुए कई पुलों का निर्माण होगा। इस परियोजना के निर्माण में 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। समुद्र, पहाड़, शहर, हर बाधा को लांघते हुए 5 करोड़ से अधिक नागरिकों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ेगा ये रेल मार्ग। जापान के तकनीकी सहयोग से बनी ये रेल अतुलनीय होगी। इस उच्च गति के रेल के आने से राष्ट्र की उन्नति होगी व नव भारत का निर्माण होगा। ऐतिहासिक साबरमती स्टेशन का नवीनीकरण होगा, जो इस परियोजना का आरंभ स्थल है। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली इस ट्रेन की अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सघन जांच होगी। मुंबई टर्मिनल से अहमदाबाद के 8 घंटे के सफर को मात्र 2 घंटे में तय करेगी ये हाई स्पीड रेल। सालाना 1.5 करोड़ यात्री इससे लाभान्वित होंगे व भारत का नाम उच्च गति रेल के आधुनिक तकनीकी का सफल उपयोग करने वाले राष्ट्रों की श्रेणी में अंकित हो जाएगा। और इस प्रकार संकल्प से समृद्धि की ये गौरव यात्रा पूरी होगी। ये ट्रेन हम भारतीयों के जज्बे का आईना है। अब प्रगति का सफर तेजी से हमें तय करना है। चुनौतियों को पार कर अपना रास्ता बनाते हुए मंजिल तक निश्चित ही पहुंचना है। भारत के लिए आज का दिन रेल के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ है। भारतवासियों, इस कुशल, दक्ष, आश्चर्यजनक, सर्वगुण संपन्न ट्रेन के लिए हम हमारे रेल अधिकारियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जापान हिज एक्सेलेंसी मिस्टर शिंजो आबे और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से अनुनय करते हैं कि कृपया हाई स्पीड रेल प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान वडोदरा की आधारशिला पट्टिका का अनावरण करें, रिमोट का बटन दबाकर। जी हाँ, इस इंस्टीट्यूट वडोदरा का अनावरण किया गया, शिलान्यास पट्टिका का अनावरण। और ये देखिए साइट, इसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वडोदरा की साइट का बहुत ही लाइव फीड आपको हम दे रहे हैं। काम का शुभारंभ भी हो चुका है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जापान तथा भारत के माननीय प्रधानमंत्री से विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया इस ड्रीम प्रोजेक्ट की शिलान्यास पट्टिका का रिमोट द्वारा अनावरण करके भूमि पूजन को संपन्न करें। जी हाँ, भारत की तेजी से चलती विकास यात्रा की एक और सौगात, दोनों देशों की मित्रता का एक बहुत ही ऐतिहासिक पल। बहुत बहुत मुबारक हो। बुलेट ट्रेन है पहचान हमारी, ये उपलब्धि है मोदी जी आपकी और हमारी।
आपको क्या लगता है, स्पीड ठीक है? आप लोगों ने जो तय किया था उस टाइम टेबल से चल रहे हैं कि आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहेगी? मैं केरला से हूँ। मैं इधर सेक्शन 2 नवसारी नॉइस। गुजरात में पहली बार आई आप? हाँ सर, मैं इधर सेक्शन 2 नॉइस बैरियर फैक्ट्री में रोबोटिक यूनिट देख रही हूँ। उधर नॉइस बैरियर का जो रिबार केज है वो रोबोट की मदद से हम लोग वेल्डिंग कर रही है। क्या लगता है आपको, ये बुलेट ट्रेन बनाना और भारत में पहली ट्रेन बनना, इसको आप स्वयं के मन में क्या सोचती है, परिवार को क्या बताती है? सर ऐसे लगता है कि ये ड्रीम है, जो मैं काम कर रही हूँ वो बहुत काम आएगा सर आगे, परिवार के लिए प्राउड मोमेंट है मेरे लिए ये सर। देखिए, जब तक मन में ये भाव नहीं आता है मैं मेरे देश के लिए काम कर रहा हूँ, मैं देश को एक नई चीज दे रहा हूँ। जिसने पहला स्पेस सैटेलाइट छोड़ा होगा उसको लगता होगा ना, और आज सैकड़ों सैटेलाइट जा रहे हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम श्रुति है, मैं बैंगलोर से हूँ और मैं लीड इंजीनियरिंग मैनेजर हूँ। डिज़ाइन और इंजीनियरिंग कंट्रोल देखती हूँ। तो आप जैसे कह रहे हैं, पहले जो भी अब इनिशियल प्लान और इम्प्लीमेंटेशन जो भी होता है वो पहले होता है, फिर जैसे जैसे एग्जीक्यूशन करने की ओर पे जाते हैं हम उसके प्रोज एंड कॉन्स हर बार चेक करते हैं हर एक स्टेप में। और अगर हमसे ये नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, पहले सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर तब भी नहीं हुआ तो कौन सा ऑल्टरनेट सोल्यूशन उसके लिए देख सकते, वो करके हम हर एक स्टेप में आगे बढ़ते जाते हैं सर। ये जो आपके अनुभव है अगर वो रिकॉर्डेड होंगे, एक ब्लू बुक की तरह तैयार होते हैं, तो देश में हम बहुत बड़ी मात्रा में बुलेट ट्रेन की दिशा में जाने वाले हैं। अब हम नहीं चाहेंगे हर लोग नया प्रयोग करें, यहां से जो सीखा हुआ है वो वहां रिप्लिका होना चाहिए। लेकिन वो रिप्लिका तब होगा कि क्यों ऐसा करना पड़े, इसका ज्ञान होगा तो होगा, वरना क्या होगा कि वो ऐसे ही कर देंगे। अगर इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं, भविष्य में स्टूडेंट्स के लिए भी काम आ सकता है। जिंदगी यहीं खपा देंगे, देश को कुछ देके जाएंगे। ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए, ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए, बस देश आगे बढ़े ये अरमान चाहिए। मोदी जी आपका हर सपना साकार हो, मोदी जी आपका हर सपना साकार हो, देश का नाम ऊंचा रहे हर बार बार हो। बुलेट ट्रेन है पहचान हमारी, बुलेट ट्रेन है पहचान हमारी, ये उपलब्धि है मोदी जी आपकी और हमारी।